नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में आपने सेकेंड ईयर से संबंधित टॉपिक अवकलन का प्रारंभ किया, यानी कि डिफरेंशिएशन का प्रारंभ किया और लगभग बेसिक फॉर्मूले और एक दो ट्रिक्स जिनसे हमारा अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन आसान हो, ये सारी बातें बताई गई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लें, क्योंकि आपका अवकलन आना यानी कि डिफरेंशिएशन का आना बेसिक बहुत जरूरी है। उसको बिना जाने हुए अवकलन आगे पढ़ने का यानी कि डिफरेंशिएशन आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन पाता। तो एक बार आप उसे जरूर देख लें। आज की हमारी हेडिंग जो है वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन। ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग है। अंग्रेजी में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लें। इम्प्लिक्ट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट फलन या इम्प्लिक्ट फंक्शन किसे कहते हैं। नॉर्मली हम लोग ये पढ़ते आए अभी तक y बराबर एफ एक्स और आगे कुछ लिख लिया रहता है, जैसे एक्स साइन एक्स, जैसे कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ऐसा कुछ भी लिखकर आपको सवाल दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत होती है, इसमें एक चर, चर का मतलब वेरिएबल, एक तरफ दूसरा चर दूसरी तरफ होता है। मतलब एक तरफ हमें y मिलता है, दूसरी तरफ y की वैल्यू मिलती है, किसके टर्म्स में, x के, यानी कि x के पदों के रूप में मिलती है। ऐसे फलन हमारे स्पष्ट फलन कहलाते हैं। मतलब अगर कोई हमसे y की वैल्यू पूछेगा तो हम आराम से x के फॉर्म में बता सकते हैं। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्पष्ट फलन। ठीक है, क्लियर फंक्शन। अब अस्पष्ट क्या है, अब मैं इन्हीं बातों को थोड़ा उलझा दूं, यानी कि x और y तो हूं इम्प्लिक्ट फंक्शन या अस्पष्ट फलन। मतलब हुआ कि हम दे तो x और y में इक्वेशन, लेकिन मामला ऐसा हो कि x और y आपस में गुथे पड़े हों और हमारे लिए मुश्किल हो x और y की वैल्यू निकालना। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉज एक्स वाई। अब यहां पर मैं पूछूं कि सर y बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो आपके लिए एक मुश्किल टास्क हो गई है ना। इसी तरीके से मैंने यहां पर लिखा वाई क्यूब प्लस ई के पावर, ठीक है, वाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने आपको दे दिया ये और बराबर 0 लगा दिया, कहा सर y बराबर क्या होगा, मुश्किल है। तो ऐसे ही फॉर्मेट को जिसमें y की वैल्यू आराम से x में ना बदली जा सके या निकाली ही ना जा सके, क्या कहलाता, हमारा अस्पष्ट फलन कहलाता है। पर हमारा जो टारगेट है वो उनका अवकलन है, यानी कि डिफरेंशिएशन है। अब मैं यहाँ पर केवल आपको लॉजिक बताने वाला हूँ जो हमें वही पता होना चाहिए, जिससे हमारा डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाता है। वो क्या कि अगर आप किसी भी नॉर्मल का अवकलन करते हैं, नॉर्मल फलन का जो कि x में हो, तो यहाँ जब आप नीचे लिखते हैं ये बताता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन x के सापेक्ष, या अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर x है सामने x पढ़ रहा, नो प्रॉब्लम। जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, ऐसे मैंने अभी लिखा डी बाई डी वाई ऑफ वाई के पावर n, तो हमने कहा सर यहाँ अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, y के सापेक्ष है। तो बिल्कुल आप आराम से यहाँ भी y पा रहे हैं, आराम से अवकलन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ n उतारिए, n में से एक घटा दीजिए, यहाँ n उतारिए, n में से एक घटा दीजिए, काम खत्म, फॉर्मूला ओके है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये लिख देते डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के पावर n, तो जनाब बहुत लोग कहेंगे सर जी जीरो कर दीजिए, क्योंकि पीछे मैंने पढ़ा था कि कोई भी कांस्टेंट जिसमें y सॉरी x नहीं है वो जीरो हो जाता है उसका अवकलन। तो उनको ये जगह देना जरूरी है कि y कभी भी x के फॉर्मेट में होता है, इसलिए उसका अवकलन जीरो नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन जीरो नहीं आएगा। तो इसका क्या करेंगे, तो जवाब होता है जिस प्रकार आप x का, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार आप x का करते, जिस प्रकार x के फॉर्मेट का अवकलन करते, x के फॉर्मेट का अवकलन करते यानी कि डिफरेंशिएशन करते, वैसे करो, करते वैसे करें। ठीक है, वैसे करें और इनटू आगे बढ़ा दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, अगर इस टाइप की चीजें आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने इसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसा ये एक बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बढ़ा दिया एफ वाई कर दिया,
सब पर ये नियम लागू है। ठीक है, मैंने ऐसे पूछा y के पावर 5 क्या होगा, तो आप जानते हैं 5 उतारो, 5 में से 1 घटाओ। ठीक है, ये मन कहेगा आपका। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ हमने पूछा y के पावर हाफ, तो आप कहेंगे सर हाफ उतारो, हाफ में से 1 घटाओ। लेकिन ध्यान दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के। यहाँ है क्या, y, तो आगे आपको केवल एक टर्म बढ़ा देना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और देख लीजिए, हमने पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, तो आप साइन का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, कॉज। लिख दीजिए आराम से, जैसे आपका होता है जो वही लिख दीजिए, साइन का कॉज होता है, कॉज लिखेंगे। अब ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर एक टर्म बढ़ा देना है, डी वाई बाई डी एक्स। सो इजी, आसान है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, आप पिछले वीडियो पढ़ चुके हैं। इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या करेंगे, ये 2 नीचे लाएंगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर आगे कहेंगे सर जी अब अलग से डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो जवाब है सर ये जो ब्रैकेट के अंदर होगा, यानी कि जो फंक्शन होगा उसका अलग से। अब ये हो जाएगा 2 tan y, और आप पूछे tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर tan x का क्या होता है, तो कहेंगे सर जी sec स्क्वायर x। तो वैसे tan y का sec स्क्वायर y, पर यहाँ देखा मैंने वेरिएबल्स अलग अलग, तो आगे क्या बढ़ा दिया, dy बाई। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई इसमें लंबा लफड़ा नहीं है। ठीक है, थोड़े से वही चीजें इंक्रीज कर लेनी है, डी वाई बाई डी एक्स एक टर्म वहां पर बढ़ा लेना है, फिर आराम से डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, इस चैप्टर में या टॉपिक में हमारा मेन टारगेट डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ का जब आप सवाल लगाएंगे तो आपको डी वाई बाई डी एक्स कई जगह मिलेगा, तो आंसर देते समय सभी डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ कर लिया जाता है, आराम से आंसर मिल जाएगा। फिर आइए एक आध क्वेश्चन ट्राई कर हम बताते हैं। एक्सरसाइज हमारी अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 5.3 है, जिसमें पहला सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर साइन x। ठीक है, सेम इसी पर जुड़वा भाई इसका दूसरा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है जिस पर एकदम सेम क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बड़ा सा, इस पर बेस्ड है पांचवा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिस पर 7 बेस्ड आप कर सकते हैं, नहीं तो 7 ले लेते हैं, 8 थोड़ा सा उससे आसान है। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई बराबर के। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते हैं। ध्यान दें मित्रों, क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर साइन x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लगा दिया जाए, साइन x। तो देखिए ये दो हमारा बाहर, आगे हो गया dx बाई dx, जिसकी वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं क्या आने वाला है, 3 dy बाई dx। और उधर देखिए जरा क्या है, साइन x है, दोनों जगह x ही है, नो प्रॉब्लम, साइन का क्या आ जाएगा आराम से कॉज x। ठीक है, इधर देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1, तो 2 बना, 2 को उधर भेज दिया, 3 dy बाई dx बराबर cos x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहेंगे सर dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर cos x माइनस 2 बाई 3। देखिए कितना आसान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे चलिए डिफरेंशिएशन लगाते हैं पहले हर जगह, फिर सर ट्राई करेंगे क्या आएगा। ये हमने लगा दिया डी बाई डी एक्स ऑफ सो ऑन सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है सर x इंटू वाई, यानी कि u इंटू वी फॉर्मेट है, तो हम क्या करें, एक बार x बाहर करें, y का अवकलन ले लें, यानी कि u बाहर, v का अवकलन, फिर v बाहर, u का अवकलन। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल, u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, v बाहर, u का डिफरेंशिएशन, फिर हमने y बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर, तो 2 उतारिए, 2 में से 1 घटा दीजिए। फिर जरा ध्यान से देखिए दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, इसलिए आगे बढ़ गया डी वाई बाई डी एक्स। उधर चलते हैं, जरा ध्यान दें, टेन एक्स है, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, आगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसे एक तरफ कर लें, 2 जगह है, एक और भी है साहब डी वाई बाई डी एक्स, इनको भी उधर ही भेज दें।
तो बोलिए क्या क्या बच गया यहाँ पर, तो जवाब है यहाँ सिर्फ बच गया y, और dx बाई डी एक्स सर क्या हो जाएगा 1। उधर क्या बच गया, और सॉरी उधर से भी एक टर्म मिल गया हमको सेक स्क्वायर x। अब इन सभी को उधर भेजा तो बताइए जरा क्या क्या होगा, तो इसमें भी dy बाई डी एक्स, इसमें भी dy बाई डी एक्स, इसमें भी dy बाई डी एक्स कॉमन, इसके पीछे कोफिशियंट 1 यानी गुणांक 1, इसका गुणांक कितना x, इसका गुणांक कितना 2y जो उधर जाकर -2y, आगे कॉमन में dy बाई डी एक्स। अब सब यहाँ नीचे पटक दीजिए और कहिए सर dy बाई डी एक्स बराबर y माइनस सेक स्क्वायर x बटे में 1 माइनस एक्स माइनस 2y। आसान है, इजी है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जितनी अच्छी डिफरेंशिएशन आपकी बेसिक रहेगी उतना ज्यादा आपको मौज आने वाला है इन चैप्टर्स में। आगे भी ऐसे ही बातें होंगी। एक्स क्यूब, अब देखिए आप समझदार है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3x के पावर 3 माइनस 1 x है, नो प्रॉब्लम। चलिए u इंटू वी, वाई बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बाहर, फिर अगली बार डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस लगाया। कहा सर ये वाला काम हो गया, अब अगला वाला देखिए जरा, ये वाला बताइए। हम कहें यहाँ भी u इंटू वी, एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, फिर अगली बार डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का क्यूब। तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 उतरेगा, 3 में से 1 घटेगा, और y है, x तो है नहीं, इसलिए आगे क्या बढ़ा लोगे, dy बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, वो बताते चलिए जरा। 3x स्क्वायर प्लस वाई, 2 उतरा, 2 में से 1 घटा, 2x, दोनों x है तो कुछ बढ़ाने घटाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, फिर देखिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 उतारिए, 2 में से 1 क्या करिए, घटाइए, आगे लिख दीजिए डी वाई बाई क्या डी एक्स, फिर आगे बढ़े वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3y, फिर आगे क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। तो 3 जगह मेरे पास dy बाई डी एक्स है मेरे दोस्तों, इनको एक साथ कर लिया जाए, ये भी लास्ट में लिख लेते हैं, पहले आप समझ लें वाला, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहां पर मेरे पास क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मेरे पास है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल गया हमको, यहाँ से यहाँ क्या मिल गया 2xy मिल गया, और तीसरे वाले में 3y मिल गया, बाहर क्या निकल गया हमारा dy बाई डी एक्स। बराबर लगाइए, 3x स्क्वायर उधर गया दूसरे तरफ दाहिने तरफ, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 2xy दाहिने तरफ गया माइनस 2xy, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सब हटा लेने के बाद y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर उधर गया माइनस y स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉमन लेकर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y, ये हो जाएगा। आसान है, इजी है। ठीक है, नोट करने के बजाय स्क्रीनशॉट लेने की आदत डालिए, ताकि समय उससे बचता है हम लोग का, और मैं लिखने के लिए अगर खड़ा रहूंगा तो बहुत लोग बोर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट रोक कर आप ले लिया करिए, किसी भी सवाल का अगर आपको समाधान समझ में नहीं आता है तो बाद में आप आराम से बैठकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, और फिर वो आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। वैसे ज्यादातर मुश्किल नहीं होगी अगर आप साथ साथ बेसिक रूल्स रेगुलेशन सब पढ़ते हुए आ रहे हैं तो। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉज एक्स वाई बराबर के लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स वाई बराबर क्या लगा दिया के। अब बोलिए 2 पावर उतरेगा, 2 में से 1 घटा, ठीक है। फिर ब्रैकेट वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, यही तो पिछले वाले में सिखाया, बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख ले, और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो तब तो कोई बात ही नहीं है फिलहाल। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स वाई, कॉज का क्या होता है तो जवाब है साइन एक्स वाई,
लेकिन एंगल यहाँ लफड़े वाला है, इसलिए उस एंगल का अलग से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। ये सारी चीजें आपने पिछले वीडियोस में पढ़ ली हैं। यहाँ भी देखिए डी बाई डी एक्स में मिस कर चुका हूँ। कांस्टेंट का या किसी भी अचर का अवकलन क्या आता है हमारा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चले और सवाल को सॉल्व कर दिया जाए। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये आ गया हमारा 2 साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई। अब वेरिएबल्स अलग अलग, तो यहां पर क्या लगा दिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार यहां चलते हैं, साइन एक्स वाई हुआ, ये यू इंटू वी बन रहा है, तो एक बार एक्स बाहर, वाई का डिफरेंशिएशन एक बार वाई बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, और बराबर क्या लगा दिया हमने, जीरो। ठीक है, अब बताइए जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जो होगा सर 2 साइन, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत लोग को शायद ना याद आए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। अब चाहे तो यूज करे, ना चाहे ना यूज करे, लेकिन यूज करे तो अच्छा रहेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, वाई। ठीक है, एक यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी इसी के साथ समेट लिया जाए, तो एक्स साइन एक्स इंटू वाई, इससे जब गुणा होगा, दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, प्लस लगाया, साइन एक्स वाई का अंदर गुणा हुआ, पड़ोस में क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई, इसका इससे हुआ ही था, उससे भी कर लें, वाई डी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या है, राइट हैंड में 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब, इन सब को उधर भेज दे। अब बताइए जरा क्या आ जाएगा, तो जो होगा सर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये प्लस है, उधर जाकर क्या होगा, माइनस, माइनस वाई साइन एक्स वाई अपॉन में ये पूरा टर्म टोटल का टोटल हमारा आ जाएगा, तो साइन 2i प्लस एक्स साइन एक्स इंटू वाई। आसान है। तो ये एक बेसिक जानकारी रही कि किस प्रकार हम इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इस इम्प्लिक्ट फंक्शन के चैप्टर को या अस्पष्ट फलन के चैप्टर को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं मेरे दोस्तों। वो 2 पार्ट क्या है, एक पार्ट जिसमें हमने अभी बेसिक चीजों का डिफरेंशिएशन सीखा, दूसरा पार्ट जिसमें हम इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमें अगर करना हो तो आइए देखते हैं कैसे कर देंगे। एक भाग तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम इम्प्लिक्ट फंक्शन का या अस्पष्ट फलन का अवकलन निकालेंगे। द्वितीय भाग की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शन ज्यादातर इनवर्स के फॉर्म में आता, प्रतिलोम के फॉर्म में आता मेरे भाई, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉज इनवर्स ऐसे लिख कर आता है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें मेन ये होता है कि आपने प्रतिलोम पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है और अच्छी बात, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं उतना बस सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स के आगे अगर साइन क्रिएट कर दिया जाए, कॉज इनवर्स के आगे अगर कॉज क्रिएट कर दिया जाए, टैन इनवर्स के आगे टैन क्रिएट कर दिया जाए, आगे एक्स है या कुछ भी है, तो ये पूरा सेक्शन हमारा हट जाता है। ठीक है, और ये केवल और केवल एक्स बन जाता है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, मान लीजिए y बराबर साइन इनवर्स थीटा है या साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर आप ये इनवर्स हटाते हैं तो ये इधर आएगा, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि सर दोनों तरफ साइन वाई का गुणा कर दीजिए, अभी तो हमने ऊपर सीखा ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर साइन वाई। अब ये देखिए अपने आप इम्प्लिक्ट फंक्शन में बदल गया। तो इनवर्स में सब लॉजिक्स बड़े काम करते हैं कि इससे हम अस्पष्ट फलन में इसको बदल देते हैं, प्रतिलोमों के सवालों को, इनवर्स के सवालों को हम प्रतिलोम वृत्तीय फलनों को अस्पष्ट फलन में बदलकर फॉर्मूले वगैरह इसके निकाल लेते हैं। और इसकी ये लॉजिक जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाली, इसका यूज कर इसके सवालों को समझ पाना बड़ा आसान हो जाता है, जिसमें हम प्रयास करके इनवर्स नष्ट कर लेते हैं। इनवर्स नष्ट करने के बाद वो हमेशा और हमेशा ज्यादातर इम्प्लिक्ट फंक्शन में बदल जाएगा, सवाल लगाना आसान हो जाएगा। आइए पहले बारी बारी से समझते हैं इसके फॉर्मूले, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े उनका मैं एक बार रिहर्सल करा दूं 2 मिनट में। अभी तक आपकी लिस्ट में यही बस फॉर्मूले हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, एन, एक्स के पावर एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाता है, साइन का अवकलन क्या हो जाता है आपका, यानी कि डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉज, कॉज का क्या हो जाता है आपका
तो जवाब है सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज हो जाता है आपका माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ आपका टेन कोई पूछ ले तो आपको बताया गया है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोई सेक एक्स पूछ ले, ठीक है, तो जवाब है सर सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कॉट एक्स पूछ ले तो जवाब है सर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, सॉरी कॉट कोई पूछ ले तो जवाब होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कोसेक एक्स पूछ ले तो जवाब है सर माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये हो जाता है। क्लियर है मित्रों, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये कि सर ये बताइए कि इसका अगर आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स आ जाएगा तो क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स आ जाएगा तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा तो क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास पड़े हुए हैं और ऐसे और भी अनगिनत प्रॉब्लम्स है जिनके साथ हम एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखें इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन y लगा दिया, जिसके परिणाम में क्या हुआ, ये हो गया साइन y बराबर कितना x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको 1 भी कह लें, इसको 2 कर लेते हैं बल्कि, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है, इजी है, अभी आप इम्प्लिक्ट फंक्शन पढ़ ही रहे हैं, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बताइए साइन y का अब तो सिखाना है नहीं, क्या हो जाएगा कॉस y, आगे dy बाई dx, dx बाई dx की वैल्यू 1, तो dy बाई dx बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा cos y। तो अब हम यहां लिख सकते हैं d बाई dx, और y का मतलब, यहां ध्यान दीजिए y का मतलब क्या है, तो जवाब है सर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन 1 बाई cos y, पर cos मजा देगा नहीं मित्रों y के साथ, हमें चाहिए x में आंसर। तो हम एक सिंपल सी लॉजिक करेंगे, cos की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा देंगे तो उसका स्क्वायर भी गायब हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब जरा ऊपर जाइए और यहां से इसको मैच कराइए, ध्यान से देखिएगा, बल्कि ऐसे ले आते हैं, यहां से मैच कराइए, बोलिए साइन वाई के जगह क्या लिख सकते हैं x, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, देखिए, ठीक है। अब इसको आप ट्राई कर देख सकते हैं कि फॉर्मूला मिला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी पर एक होमवर्क है आपके लिए, आप सेम ट्राई करिए, कॉज इनवर्स एक्स कितना होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा उसी में इंक्रीमेंट हो गया है, एक माइनस का चिन्ह केवल बढ़ गया है, तो साइन याद होगा तो काज आराम से याद किया जा सकता है कि आगे सर एक माइनस भर इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, ओके है। चलिए अभी एक और लगाएंगे, 2 और लगाएंगे तो अपने आप सारे क्वेश्चंस आपको वे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं जरा। अब हम एक कॉट लगाते हैं, कॉट लगाएंगे tan होमवर्क दे देंगे, कोसेक लगाएंगे असेक लगाएंगे, कोसेक आपको दे देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कॉट पर, y बराबर कॉट इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा। अब हम फिर कहेंगे सर जी यहाँ पर पहले इनवर्स हटाइए, इसके लिए दोनों तरफ आप क्या लगाइए, कॉट लगाइए, कॉट लगा दिया मित्रों, क्या आ जाएगा कॉट y बराबर क्या हो जाएगा हमारा x। अब इसका डिफरेंशिएशन ले लिया जाए तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉट y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जवाब होगा सर कॉट का डिफरेंशिएशन हमारा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर y। आगे फिर देख लीजिएगा दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर 1। अब बोलिए जरा dy बाई डी एक्स बराबर, तो माइनस 1 बाई कोसेक स्क्वायर y। मैं ज्यादा झाम झूम ना बताकर आपको इजी चीज बता रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिए। कॉट y बराबर क्या है, x है, x के नीचे 1 लगा सकते हैं। कॉट की परिभाषा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। तो जरा याद करिएगा डायग्राम, आधार कितना x, लंब कितना 1, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, तो जवाब होगा सर ये साइड कितना आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल यहाँ y है ही है। तो अब हमको क्या चाहिए, कोसेक, तो हम कहेंगे सर जी कोसेक y की वैल्यू यहां से मिलेगी। कोसेक किसका उल्टा होता है मेरे भाई,
साइन का। साइन होता है लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1। तो अब d बाई डी एक्स, फिर मैं बोलूंगा y का मतलब किससे है, कॉट इनवर्स x से है, और इधर -1 बाई कोसेक स्क्वायर दिया गया है हमारा y, तो कोसेक के जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, यहां से अंडर रूट लगाकर और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो हमको रिजल्ट मिल गया d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x बराबर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इजी है, आसान है। अब इसी पर आपका SW बन जाएगा कि सर आप ट्राई कर लीजिएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। बोलिए जरा tan इनवर्स x का क्या आता है, तो सेम यही आएगा, बस माइनस का चिन्ह गायब, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजी है। अगला y बराबर sec इनवर्स x। अब बताइए जरा, तो हम कहेंगे सर जी दोनों तरफ sec लगा दीजिए। अब देखिए ये आदत आपको बना लेनी है आगे सवालों में, इतना स्टेप गायब करिए, ये इधर आएगा केवल sec हो जाएगा, ऐसे सोचा करिए। तो sec y बराबर ये हटा इक्वल टू x, समझ में आ रहा है। जब हम sec का मल्टीप्लाई करते हट जाता, दिमाग में ही रहे, सीधे sec y बराबर x। आप चाहें बीच का स्टेप गायब कर सकते हो, उसके लिए कोई कंप्लेन या शिकवा शिकायत नहीं आएगी। तो d बाई डी एक्स ऑफ sec y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x। sec का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्या होता है, तो जवाब होगा सर sec x tan x, हमने लिख दिया sec y tan y, फिर आगे दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए आगे क्या बढ़ा दिया गया dy बाई dx। dx बाई dx कितने के बराबर, 1 के, तो रिजल्ट हमारा आ गया dy बाई dx बराबर 1 बाई sec y tan y, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि सर देखिए आपके पास रिजल्ट है sec y बराबर x बाई 1, और sec होता क्या है, तो जवाब है सर cos का उल्टा है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, ये होगा कर्ण बटा आधार यानी कि x1। ये तीसरी साइड कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये अगर आपको पता हो तो आराम से आप tan y बता सकते हैं, कहेंगे सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लगा दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। चलिए d बाई डी एक्स, y के स्थान पर हम क्या यूज करने वाले हैं, देख लीजिए sec इनवर्स x, और फिर 1 अपॉन sec y के जगह क्या यूज करने वाले हैं x, tan y के जगह क्या यूज करने वाले हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए काफी बढ़िया रिजल्ट हमको मिल गया। अब इसी पर SW आपका क्या बन जाएगा, तो जवाब होगा सर सेम, इसी का जुड़वा भाई एक और है मिलता जुलता शकल, कोसेक इनवर्स x, सेम आंसर आता है, केवल आगे क्या लग जाता है माइनस। तो साइन याद है कॉज याद हो जाएगा, tan याद है कॉट याद हो जाएगा, सेक याद है कोसेक हो जाएगा। तो एक बार मैं रिजल्ट लिख दूं, आपसे इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता, ना किसी बोर्ड में पूछा था, ना किसी बोर्ड में पूछा है, ना किसी बोर्ड में पूछा जाएगा, ठीक है। केवल आपको इसका रिजल्ट याद होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोसीजर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार याद करवा दूं आपको, जितना सुनेंगे उतना ही याद होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ कभी कभी मॉड वर्ड लगा रहता है, इसका मतलब चीजें पॉजिटिव ही ली जाएंगी, निगेटिव नहीं ली जाएंगी, ठीक है। अब इनवर्स के जो अनकॉमन सवाल हैं, उन अनकॉमन सवालों में
हम सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। देखिएगा पहले कुछ सलाह समझ लें। अगर कोई लिखता है y बराबर साइन थीटा, तो आप इंप्लाइज लगाइए, दोनों तरफ साइन इनवर्स का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y। यहाँ साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई साइन को खत्म कर देगा तो थीटा। तो इधर से उधर, ठीक है, और उधर से इधर, ये दोनों चीज अच्छे से दिमाग में बैठा ले, चाहे वहां साइन हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो। अगर सामान्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, तो इसको इधर भेजकर इनवर्स से बदला जा सकता है, इनवर्स को उधर भेज दीजिए, सामान्य में बदला जा सकता है। जितना तेज समझ में आ जाए उतना अच्छा है ये। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 2 थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। टेन के रूप में ये फॉर्मूला कितना है, तो जवाब है सर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ बात करें टेन, एक मिनट, इसी का और दो फॉर्मूला, एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉज स्क्वायर थीटा। सतत में देखा होगा तो वहां भी ये चर्चा आई थी हमारी, कंटिन्यूटी वाले में भी ये फॉर्मूले की। फिर टेन 2 थीटा, अच्छे से फॉर्मूला याद हो, 2 टेन थीटा। जितने अच्छे से समझ लेंगे बाबू उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से टेन ए प्लस बी, ये फर्स्ट ईयर के सारे सूत्र हैं, खूब आपने पढ़े होंगे। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अगर माइनस लगा दिया होता तो नीचे में यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाता। अब इसमें एक स्पेशल केस याद रखे रहिए, टेन 45 प्लस ए क्या आता है, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। यही फॉर्मूला लगाने पर ये रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ माइनस लगाया होता तो यहाँ माइनस और नीचे क्या होता, प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका खास ख्याल आपको रखना है। ठीक है, सामान्य ट्रिग्नोमेट्री में मैं देखिए सारी चीजों को लिंक कर देता हूं, ये मेरी आदत है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों को ध्यान दे दिए तो मेरी गारंटी है कि आपका कोई सवाल फंसने वाला नहीं है मित्रों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सामान्य ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस टेन थीटा। ठीक है, कॉज ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनवर्स के केस में बात करूं, अगर साइन इनवर्स माइनस थीटा है या जो भी आप लिखना चाहें तो यहाँ माइनस बाहर साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, टेन में भी अगर इनवर्स लगाना चाहें तो वहां भी माइनस बाहर आ जाता है, ये टेन इनवर्स थीटा। लेकिन कॉज के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉज इनवर्स माइनस थीटा हो तो इसके जगह पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा आता है। तो अंडरलाइन करने वाली चीज ये हो गई। ठीक है, और एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, कई बार आ जाता है 3 थीटा वाला भी, टेन का, साइन का, कॉस का। तो टेन 3 थीटा कितना होता है हमारा, तो जवाब है हमारे पास हो जाता है इसका फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। फिर साइन 3 थीटा की बात करें तो ये हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा की बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो फॉर्मूले अनिवार्य है याद करना, बाकी तो सवाल में केवल 5 से 7 मिनट में ही फाइनल कर दूंगा। ठीक है, इतना आसान है। अगर फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं तो इजीएस्ट है ये चैप्टर, इससे आसान आपको एक्सरसाइज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, देखते ही आप कहेंगे सर समझ में आ गया। y बराबर क्या लिखा गया है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, आप गौर करिए जरा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए मैच कराइए, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब, अगर x के जगह 10 लिखा होता तो 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लेट यानी कि माना गया x बराबर टेन थीटा, आ जाएगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y बराबर टेन इनवर्स, ये पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं क्या लिखा जा सकता है, जवाब है सर टेन 3 थीटा। ठीक है, तो y बराबर दोनों इनवर्स हटा
3 थीटा, और फिर मैं यहां से आऊंगा, कहूंगा सर थीटा हटाइए, आपका काम बन गया है। तो ये इजी फॉर्मेट में बदल गया। इधर देखिए 3 थीटा के जगह क्या लिखा जा सकता है, तो जवाब है सर tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, और फिर वहां से बैक गियर लगाइए और फॉर्मूला देख लीजिए कि सर tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए इजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते रहिएगा, एकदम आसान एक्सरसाइज है, केवल सामने से उठा उठाकर आपको वैल्यूज पुटअप कर लेनी है। तो अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सवाल cos इनवर्स का है और लोग खोजेंगे फॉर्मूला 10 में, ये काम कभी नहीं। आप कांच का एक खंड पकड़िए और वहां देखिए इस जैसा कोई चीज दिख रहा है, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, क्या यहां, या यहां, तो जवाब है सर यहां 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए x बराबर क्या, अगर मैं ये ले लूं 10, तो इस फॉर्मेट में आने पर उसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, जवाब है सर उसके जगह पर लिखा जाएगा cos 2 थीटा, और मुझे cos इनवर्स के आगे cos मिल जाए, इनवर्स हमारा हट जाए। यही चैप्टर की लॉजिक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, cos लिखा, सॉरी x बराबर tan थीटा लिखा। ठीक है, अब उसके बाद का सर इसको रखिए जरा पहले, y बराबर, यहाँ पर ध्यान देते रहिए, अगर मैं पूछूं कि थीटा कितना, तो तुरंत ही बोल दीजिए कि सर थीटा होगा हमारा tan इनवर्स x। आप ये भी हटा दीजिए, इसको 1 बोल दीजिए। ठीक है, जब काम बन जाए तो हमारा थीटा वापस कर दीजिए। तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर बोलेंगे सर y बराबर cos इनवर्स, ठीक है, फिर कहेंगे सर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो वहां देख लीजिए जरा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। ये पूरा इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 थीटा, पर थीटा से काम नहीं बनता मेरे दोस्त, उसके जगह क्या आ जाएगा, ऊपर देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 से tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे और अब देखेंगे 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आसान है, आसान है। चलिए बहुत इजी चीज है मित्रों, एक बार बस सीख लीजिए फिर चीजें आसान लगने लगेंगी। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम वही चीज आप पढ़ने के लिए पा गए तो क्या सोचना, लेकिन अगर आप साइन में ये चीज खोजने का प्रयास करें, 1 माइनस 1 प्लस आगे एक्स स्क्वायर वगैरह लिखा हो, तो आपको कहीं देखिए साइन में नहीं मिलेगा, इस पूरे सिस्टम में कहीं भी आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट नजर, पर अगर आप यहां पर गौर करें तो कॉज नजर आ रहा है, उससे मिलता जुलता है ना, कॉज में सेम वही फॉर्मूला है, उसी स्टाइल का फॉर्मूला है। तो लोग कहेंगे यार हम अगर यहाँ कॉज ले आएंगे तो काम कैसे बनेगा, तो हाई स्कूल याद कराऊंगा जिसमें आपको बताया गया कॉज में भी आ जाए तो साइन में बदला जा सकता है। कॉज को हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको अच्छे से याद होगा, कॉस थीटा। तो कॉज को साइन में, इसी प्रकार उल्टा भी है, कॉज 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो जवाब होगा सर साइन थीटा। साइन को कॉज में और कॉज को साइन में इंटरचेंज किया जा सकता है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके आगे कॉज आ गया तब भी भला हो जाएगा, और अगर साइन आ जाए तो सबसे बेस्ट है। तो बोला गया, माना x बराबर क्या रख लिया सर हमने, tan थीटा, फिर तो बोला सर या थीटा बराबर, अब बोले जरा ये इधर, या tan इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, जो भी सुनने में अच्छा लगे आपको, ठीक है, रख दिया गया। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। ठीक है, फिर कहेंगे सर जी यहाँ पर साइन इनवर्स cos को अगर हम साइन में बदल ले जाएं तो मजा आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, साइन 90, ठीक है, और 90 को भी स्टाइल से लिखिए, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, अगर लिख लिया जाए तो ये वापस इसमें आ ही जाएगा।
अब ये पूरा टर्म्स हट गया, y बराबर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, या y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा के जगह पर क्या यूज किया जा सकता है tan इनवर्स x। तो dy बाई dx लगाइए, बोलिए पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 बाहर, tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इजी ही नहीं मित्रों, इजीएस्ट है। ठीक है, अब इसी पर आप थोड़ा सा 13 लगाइएगा, मजा आएगा आपको। कॉस पर दिया है, उल्टा कहानी दिया है कॉस का। जब आप पढ़ेंगे सवाल 13 खुद से पढ़िए और देखिए जरा ध्यान से, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कहीं कहीं कॉमन सेंस भी बड़ा काम करता है। आइए देखते जरा इस अगले दो सवालों की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या दे रखा है, y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दें मित्रों, यहां पर हमारे पास जो x है, ठीक है, उसके जगह हम ऐसा क्या रख लें कि हमारा अंडर रूट हट जाए। पहले तो यही टारगेट दिखे। दूसरी चीज, अगर वो भी ना समझ में आए तो यहां जरा ध्यान दीजिए, यहां जरा ध्यान दीजिए कि साइन का कौन सा फॉर्मूला जिसमें 2 आता है। तुरंत देखिए 2 आता है, इधर देखिए 2 आता है, आगे साइन आता है, उसके आगे कॉज आता है, पर अभी ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ साइन तो लाया ही जा सकता, बोलिए चल जाएगा। तो आप लेट कर ले, मान लें x बराबर क्या साइन थीटा, ये तो दिख ही रहा था आसानी से। या फिर मैं बोलूंगा वहीं कि थीटा बराबर, तो कहेंगे सर जी साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए इसको पुटअप जरा करिए, तो जवाब होगा सर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा अंडर रूट हट करके आ जाएगा कॉस थीटा। फिर कहेंगे सर जी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो जवाब होगा सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो y बराबर ये पूरा हट गया 2 थीटा, और फिर थीटा के जगह क्या इस्तेमाल करने वाले हम लोग, तो जवाब है सर साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर कोई कर दे तो 2 बाहर, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है, इजी है। हर बार आपको वहीं पर मिल जाए जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगा लें। वैसे तो ये सब अभी वहीं से मिल रहे हैं टोटली। लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है, जिसके साथ आपकी एनसीईआरटी की ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन अगर वीडियो में ब्रेक लगा दीजिए तो चैप्टर का टेस्ट बदल जाता है। इसलिए आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ उम्मीद ना किया करिए कि हम छोटी वीडियोस बनाएं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पूरा टॉपिक सीखना है तो ऑब्वियस है कि थोड़ा वीडियो तो जाएगा ही। 15 क्वेश्चन का मतलब भी सोच लें, 15 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन 2 मिनट, तो 15 दूना 30, थ्योरी थोड़ा मिला है 10 मिनट, तो कम से कम 40 मिनट की वीडियो तो बनेगी ही। तो क्वेश्चंस के हिसाब से थोड़ा केयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर क्या है सेक इनवर्स। अच्छा ये बताइए, अगर दिमाग लगाएं थोड़ा, अगर ये कॉज होता तो 1 बाई कॉज क्या बनेगा सेक। सेंस ये हुआ, इसे अगर हम कॉज में बदल ले जाएं इस पूरे सिस्टम को सर, तो 1 बाई कॉज क्या हो जाएगा सेक, और ये फिर इनवर्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो सोचना ये है कि कॉज में कहां पर हमें 2 मिलता है। अब बोलिए जरा, कॉज में कहां हमको 2 मिलता है। तो इधर देखिए आपके सामने 2 बुलंद फॉर्मूले लिखे गए हैं, है ना, यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं आप। यहाँ पर क्या लिखा गया, चाहे ऊपर वाला देख लीजिए चाहे नीचे वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा। और अच्छे से दिखाते हैं, कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिए 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक एक चीज अक्षरता, है ना। तो क्या मानना है, तो जवाब है सर मानना है x बराबर कॉस थीटा, या फिर मैं बोलूंगा थीटा बराबर क्या सर जी कॉज इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2, x के जगह कॉज, कॉज स्क्वायर थीटा, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर क्या लिखने वाले हम लोग कॉस 2 थीटा। तो y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई कॉज क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। तो y बराबर दोनों हट गया, क्या आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो 2 हुआ, फिर क्या सर जी थीटा, थीटा की जगह क्या रख लेंगे हम लोग, तो जवाब होगा सर कॉज इनवर्स x। तो dy बाई dx बराबर 2 बाहर, कॉज इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
लगा दें। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज आपके समझ में आ गई हो। वैसे ये इतनी मजेदार, इतनी छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है। इस पर 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का लेक्चर चल सकता है, क्योंकि जितना आपने इनवर्स में पढ़ा होगा क्वेश्चंस वो सब इसमें चेंज अप हो जाएंगे। पर अभी हम चूंकि बार बार कह रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स की वीडियोस बना रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, इसलिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक्सटेंशन में नहीं जा रहा हूं। अभी हम बाद में जब एक बार पूरी एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे तो फिर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लेकर आएंगे इसको, फिर उसको आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा लुत्फ इन चैप्टर्स में आएगा। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, ताकि फिर जल्दी ही आपके लिए अगली वीडियो लेकर आ सकूं, अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोस। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियोस देखते रहें। अपने कमेंट बनाए रखिएगा, ठीक है, ताकि हिम्मत हौसला हमारा बना रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।